राधे राधे सभी भक्तों को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है और निर्जला एकादशी का क्या नियम होता है। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी निर्जला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं तो वहां पर भी पीले रंग का आसन बिछा लें। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु जी की फोटो, प्रतिमा जो भी आपके पास स्वरूप है उन्हें यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। और यदि आप लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप होते हैं। तो अगर आप घर के मंदिर में भी ये पूजा कर रहे हैं तो वहां पर तो गणेश जी विराजमान होते ही हैं, लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो वहां पर आप गणेश जी को जरूर से विराजमान करें। इसके बाद निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान करना बहुत ही शुभ होता है, यानी कोरा घड़ा दान किया जाता है। तो एक कोरा घड़ा ले लेंगे, उसको हमें कंठ तक जल से भर लेना है। शुद्ध जल से हम इस घड़े को भर लेंगे। ये जो घड़ा है इसकी पूजा हम साथ में ही करेंगे और घड़े के ऊपर जो भी चीजें हम चढ़ाएंगे वो सभी चीजें दान करनी है। तो घड़े के साथ हमें कुछ और चीजें भी दान करनी होती हैं जो आपको आगे वीडियो में दिख जाएंगी। तो एक घड़ा आप लोग जरूर ले लें। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक आप घी का या फिर तिल के तेल का जला सकते हैं। उसके बाद जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। फिर हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। स्नान हमने करा दिया है, वस्त्र स्वरूपी का अलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी का पूजन कर लिया है। गणेश जी का पूजन करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी का लावा समर्पित करेंगे, तिलक समर्पित करेंगे। फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक करेंगे। चंदन से हमें तिलक करना है। तो देखिए, निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत कर लेते हैं तो साल भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल आपको प्राप्त होता है। तो हमें घड़े का भी पूजन करना है। तो घड़े को हमने चंदन से तिलक कर दिया है। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और घड़े के कंठ को कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता है। घड़े के कंठ पर हम मौली बांध देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके पास है वो आप समर्पित करें। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन मीठा जल दान किया जाता है। तो घड़े में चीनी नहीं डालते, क्योंकि घड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए हम एक कटोरी चीनी के ऊपर रख देंगे। पहले ये चीनी हम गणेश जी को, भगवान विष्णु जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद ये चीनी की कटोरी इस घड़े के ऊपर रख देंगे। आप किसी कटोरी में या फिर पैकेट में चीनी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे। एकादशी व्रत में दूध से बनी हुई मिठाई या फिर फलों का ही भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर फल समर्पित कर दिए हैं। साथ ही हम घड़े पर भी फल जरूर से रखेंगे। तो आम या ककड़ी, खरबूजा, कोई भी ऋतु फल आप घड़े पर रख सकते हैं। तो इसके साथ ही गर्मियों का समय है, तो हाथ का जो बांस का बना हुआ पंखा होता है इसका दान बहुत शुभ माना जाता है। तो हो सके तो एक पंखा आप जरूर दान करें। तो यहाँ पर हम एक पंखा समर्पित करेंगे। साथ में हमें दक्षिणा समर्पित करनी है और फिर हम जल समर्पित करेंगे। तो इस तरह भोग समर्पित करेंगे। इसके साथ ही एकादशी पर आप भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर समर्पित करें। तो तुलसी आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब देखिए, तिल समर्पित करेंगे। तो एकादशी पर चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, तिल हम समर्पित करते हैं। तो भगवान विष्णु को, गणेश जी को हम तिल समर्पित करेंगे। दिए में भी तिल हम जरूर डालेंगे, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो हम तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे, हाथ में फूल व तिल ले लेंगे। फूल व तिल लेकर हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फूल व तिल भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, आरती चाहे तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने प्रज्वलित किया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं।
तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम उसके बाद विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी की पूजा की जाती है। सुबह के समय हमें इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद जो जल का लोटा है, इसमें से थोड़ा सा जल हम लेंगे और जो चौकी पे जो पूजा हमने की है, इसके ऊपर से हम इस तरह से वार देंगे तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने घड़ा लिया है, घड़े के साथ में जो दक्षिणा है और घड़े पे जो सामान चढ़ाया है, साथ में जो पंखा हमने लिया है, ये सभी चीजें हम दान कर देंगे। आप ये चीजें या तो पंडित जी को दान कर सकते हैं या फिर आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो घड़ा, चीनी, पंखा, फल और दक्षिणा, ये चीजें हमें दान करनी होती हैं। पूजा के बाद हमें इन चीजों का दान करना होता है। चौकी यहीं पर लगी रहेगी। शाम को भी चौकी पर हमें दीपक जलाना है और शाम को भी आरती करनी है। चौकी पर जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये आप अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप ही बांट सकते हैं। लेकिन मटके के ऊपर आपने जो फल और चीनी, दक्षिणा और पंखा वगैरह आपने जो रखा है, वो मटके के साथ हमें दान कर देना है। तो इस तरह से सुबह हमें पूजा करनी है। और देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, सिर्फ फलाहार खाया जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी जब हम व्रत करते हैं तो हम जल का सेवन भी बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल निर्जल व्रत किया जाता है। पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो अगर आप निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करने से हमें पूरे साल की एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई और हेल्थ इशू है, आप निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो भी आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। क्योंकि अगर आप किसी कारण से पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं तो सुबह पूजा करके घड़े का और जल का दान करके और फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप अपने आप को कष्ट दो। तो अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो ही आप निर्जल व्रत करें। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो पूजा तक आप निर्जल रहें। पूजा करने के बाद घड़े का दान कर दें, जल का दान कर दें, किसी जरूरतमंद को या पंडित जी को या फिर अपने से बड़े को किसी को भी जल पिलाएं। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सामर्थ्य हैं, तो आप पूरा दिन निर्जल व्रत कीजिए, अति उत्तम है। नहीं तो आप पूजा करके जल का दान करें, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।